प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, बात उस समय की है जब बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और 9 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न बीरबल था। बुद्धि निधान, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, चुटकियों में सुलझाने में एक नंबर उसी का आता था। उससे लोग जलते भी थे। बादशाह से कहते थे कि इस हिंदू में रखा क्या है, हमारे समाज के अंदर, हमारे कौम के अंदर क्या बुद्धिमानों की कमी है? ये तो नीरा गंवार है। पता नहीं क्या जादू करके इसने आपके मन के अंदर और दिमाग के अंदर ये भ्रम पैदा कर दिया है कि संसार के अंदर इसके जैसा कोई विद्वान ही नहीं है। तनिक हमारी ओर भी देखा कीजिए, हम में क्या कमी है, या तो हमें आपको बताइए। खैर, बादशाह अकबर समझते थे कि बीरबल तो बीरबल ही है, उसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। एक दिन बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल, ये अविद्या क्या होती है? अविद्या किसे कहते हैं? लकीर के फकीर, भेड़ चाल, उसी के अंतर्गत ये सारे शब्द हैं, पर मुझे इसका कुछ प्रमाण चाहिए। क्या तुम दे सकोगे? हुजूर, जहां पना आपका आदेश सर आंखों पर। मुझे 4 दिन की मोहलत दी जाए, मैं आपको अविद्या क्या है इसके बारे में अच्छी तरह से समझा सकता हूं, बता सकता हूं, प्रैक्टिकल में दे सकता हूं इसका उदाहरण। बहुत अच्छे, तुम 4 दिन की छुट्टी ले सकते हो। बादशाह अकबर के वहां से, दरबार से निकलकर बीरबल सोचने लगा कि अब क्या करूं। अविद्या का प्रमाण देना है। बीरबल एक मोची के पास गया और उसने उसे कहा कि भाई, मुझे है ना एक बढ़िया जूती बनवा दो। जूती की जोड़, पैसे की तुम चिंता मत करो, पर उस जूती के अंदर हीरे जवाहरात जड़े हो और उसकी सिलाई भी सोने और चांदी के तारों से की हो। क्या तुम बना सकते हो? उसने कहा, हाँ, मैं बना सकता हूं। कम से कम 3 दिन लगेंगे। बीरबल ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, 3 दिन के बाद मुझे चाहिए ही चाहिए, पर पैसा जितना लगेगा मैं देने को तैयार हूं, पर शर्त एक है। तुमने ये जो जूतियां बनाई हैं, इसके बारे में तुम अपना मुंह कभी भी किसी के भी सामने नहीं खोलोगे। यदि तुमने अपना मुंह खोला तो अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ बीरबल जी, मैं आपको भी अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ये भेद अपने तक ही सीमित रखूंगा। बीरबल खुश हो गया। मोची ने बीरबल को जाते जाते कहा कि हुजूर, जूती का माप क्या है वो तो बता के जाओ, किस माप की मैं बनाऊं। बीरबल ने कहा, एक काम करो, तुम 1.5 फुट लंबी और 1 बिल्ला ऐसी चौड़ी ऐसी जूती बना दो। उसने कहा, ठीक है, बन जाएगी। बीरबल अपने घर पर आकर आराम से बैठ गया। तीसरे दिन मोची के वहां पर जाकर वो रत्न जड़ित, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई मोची से उसने मोजड़ी ली, जूतियां ली और अपने घर आ गया। एक जूती उसने संभाल कर अपने घर के अंदर रख दी और दूसरी जूती चौथे दिन सवेरे सवेरे 4 बजे के करीब ब्रह्म मुहूर्त में गया और मस्जिद के अंदर फेंक दी। प्रातःकाल 5 बजे के समय मौलवी साहब आए नमाज पढ़ने के लिए, बांग देने के लिए, पर जैसे ही उनकी नजर उस रत्न जटित जूती पर पड़ी,
और वो लंबी चौड़ी जूती को देखकर लगता है अल्लाह मियाँ खुद आए, तशरीफ लाए यहाँ पर और उन्होंने नमाज अदा की होगी। नमाज पढ़ना भी भूल गए, उस जूती को उठाया, अपने सर पर रखा, उसके चूमने लगे, उसको सहलाने लगे। शायद अल्लाह मियाँ जल्दबाजी के अंदर एक जूती पहनकर चले गए और एक जूती यहीं छोड़ गए। मेरे अहोभाग्य है कि आज उनके पैरों में पहनी हुई जूती मेरे हाथ लगी है। मेरे जैसा संसार के अंदर कोई सौभाग्यशाली नहीं है। जो भी नमाज पढ़ने के लिए आते उनको बताते, लोग वहां भी बहुत खुश हुए। ये जूती तो अल्लाह मियाँ की ही होनी चाहिए, वरना रत्न जड़ित जूती हो ही किसकी सकती है। सभी उनके हाथों से जूती लेते, अपने सर पर रखते, आंखों को लगाते, चूमते और झूमते कि हमारा मस्जिद में आना सफल एवं सार्थक हो गया। बात धीरे धीरे बादशाह अकबर के कानों तक पहुंचती है। बादशाह अकबर भी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और जब मौलवी साहब कहते हैं कि देखो हुजूर, आज तो हमारी इस मस्जिद के अंदर साक्षात खुदा आए थे, अल्लाह आए थे, और ये जूती उन्हीं की है। बादशाह ने भी मौलवी साहब की बात मान ली और उस जूती को लिया, अपने सर आंखों को लगाते हुए उसको चूमने लगे और कहा कि इसे बीच स्थान के अंदर लोगों को दर्शन करने के लिए रख दिया जाए। मस्जिद के बीचों बीच एक सुंदर सा रत्न जटित टेबल रख दिया गया और उसके ऊपर उस जूती को रख दिया गया। चौथे दिन जब दरबार के अंदर बिरबल आए तो बादशाह ने कहा, क्या बात है, तुम मुझे आज अविद्या के बारे में कुछ बताने वाले थे और प्रैक्टिकल रूप में कुछ दिखाने वाले थे। मैं बेकरार हूं जानने के लिए। बादशाह हुजूर सही सलामत हो, एक समस्या आन पड़ी है, पहले उसका निराकरण कर लूं तो मैं आपको अविद्या के बारे में बताऊं कि तुम्हें क्या समस्या आ गई। कि हुजूर मेरे यहां से एक चोरी हो गई है, मेरे परदादा की जूती कोई चोर चुरा कर लेके गया है। एक जूती मेरे पास है और एक जूती मुझे मिल ही नहीं रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो, भला जूती चोर क्यों चुराएगा। कि हुजूर वो रत्न जटित थी, बहुत महंगी थी, तो चोर को क्या लेना देना, उसे तो पैसों से, रत्नों से, हीरो से, उसी से वास्ता है। अच्छा, वो जूती तुम्हारे पास है दूसरी, बताओ। अपने बगल के अंदर जो थैला लटकाया हुआ था उसने निकाला बिरबल ने और बादशाह हुजूर के सामने रखा। वही जूती, वैसी ही जूती, 1.5 फुट की और 1 बिल्लास चौड़ी। बादशाह, ये मेरे परदादा की जूती है और एक जूती पता नहीं चोर कहां चुरा के लेके गया। बादशाह अकबर समझ गए कि ये सब बिरबल का किया कराया है। एक तरफ ले जाकर बोले, बिरबल ये सब तुमने किया है ना। हंसते हुए बिरबल ने कहा, हुजूर आपको प्रैक्टिकल में तो बताना ही था, यही अविद्या है, यही भेड़ चाल है, यही लकीर के फकीर है। बिना सोचे समझे आपने भी विश्वास कर लिया, आपने भी एतबार कर लिया, आपने भी यकीन कर लिया। उस ऊपर वाले ने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, हम खुद चिंतन करें, मनन करें, क्या ऐसा संभव है। पर नहीं, यही अविद्या है। विद्या होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान के प्रति विश्वास नहीं रखना और भेड़ चाल जैसे चलती उसके अनुसार चलते चले जाना, यह अविद्या नहीं तो और क्या है। बादशाह अकबर गदगद हो गए और बिरबल की पीठ थपथपाते हुए कहने लगे कि बिरबल, इसीलिए तुम मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न हो। जो कुछ है सही गलत उसका तुम समीचीन उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हो, तुम डरते तक नहीं हो, और इसी बात के ऊपर मैं तुम्हारे ऊपर फिदा हूं। मेरे ही घर वाले, मेरे ही
खून के रिश्ते वाले बार बार मुझे जलील करते हैं और कहते हैं कि उस बिरबल के अंदर क्या है, पर उन्हें क्या पता तुम क्या चीज हो। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, आज हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जो कुछ आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसकी जड़ तक जाओ, तह तक जाओ, उसमें क्या गुण छुपा हुआ है। यदि हम समझकर सब कुछ करेंगे तो दोस्तों सुनिश्चित हमारे जीवन का उत्थान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।